हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है डीसीएक्स सिस्टम्स। ये बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनी है और आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहोगे। इनफैक्ट मैं इस आईपीओ में अप्लाई भी करने वाला हूँ। लो, मैंने कह दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा तो रीज़न क्या होगा। इसके फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे, हम इस कंपनी करती क्या है उस पर नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है। हम पी रेशियो का कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर्स के साथ, उसकी ईपीएस को देखेंगे, ओवरऑल द फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे सो दैट हम समझ सकें कि इस कंपनी में अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए था। क्यों के पार्ट के लिए आप वेट करिए, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। बट मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में, जहाँ पे मेरा वर्डिक्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई करने वाला हूँ। क्या मैं एचएनआई में अप्लाई करूंगा, क्या मैं रिटेल में अप्लाई करूंगा, रिटेल में किस किस में अप्लाई करूंगा। सो ऑल ऑफ दैट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीसीएक्स सिस्टम्स करता क्या है। तो डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड इज अमongst द लीडिंग इंडियन प्लेयर in the manufacturing of electronic subsystems and cable harnesses. The company commenced operation in 2011 and has been preferred Indian offset partner IOP for foreign original equipment manufacturer OEMs for the executive एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी ज़्यादा जो डिफेंस और एरोस्पेस वाला जो प्रोजेक्ट्स होता है उसमें डीसीएक्स सिस्टम्स यूज़ की जाती है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक एरोस्पेस पार्क SEZ भी बनाया है बेंगलुरु में, जो कि एक हाई टेक डिफेंस वाला जो पार्क होता है। एंड उसके बाद आप देखोगे तो उसके 26 कस्टमर्स है इजराइल में, यूनाइटेड स्टेट्स में है, कोरिया में है, इंडिया में। काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बहुत अच्छी बात है कि इसका ऑल टुगेदर इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा पकड़ है। एंड अगर आप देखोगे तो इसके जो कस्टमर्स की बात की जाए तो एल्टा सिस्टम लिमिटेड है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। एंड अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है, वो बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी इसका कस्टमर है। एस्ट्रा राफेल भी इसकी कस्टमर है। अगर आप फिजिकल 2020, 2021, 2022 की बात करें तो आप देख सकते हो कि ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे से तेज़ी से बढ़ा है। तो अगर हम बात करें कंपनी के वर्टिकल्स की, 3 वर्टिकल्स है। सिस्टम इंटीग्रेशन है, केबल वायर हार्नेस असेंबलीज है। द कंपनी सप्लाइज असेंबली रेडी किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। तो ये 3 वर्टिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है एंड इसी में ये काम करती है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है इनका। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ की बात की जाए तो सबसे पहले तो रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट्स ऑफ द सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो जो बोरोइंग्स है उसको पेमेंट करने के लिए ये आईपीओ के पैसा यूज किया जाएगा। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन आवर होली ओन्ड सब्सिडरी रिन्यूअल एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड टू फंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। ओके। एंड फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो बहुत ही ब्रिलियंट इनका जो मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है। मतलब बेसिकली इनके ऑपरेशंस के लिए, इनके बोरोइंग्स कम करने के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आप नज़र डालोगे फिनेंशियल्स पे तो सबसे पहले 31 मार्च 2020 की बात करते हैं तो ये सारी जो फिगर्स है ना, ये करोड्स में 698 करोड़ था इनका एसेट्स, जो फिर उसमें रेवेन्यू था 465 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ के आसपास। टोटल बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 133 करोड़। नाउ 31 मार्च 2021, जो एक साल के बाद आप कह सकते हो 793 एसेट्स बढ़े हैं। इसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी काफ़ी अच्छी हुई है, 30 करोड़ के आसपास आ गया। बोरोइंग्स भी बढ़ी है थोड़ी सी, स्लाइटली। अगर आप 30 जून 21 की बात करेंगे, ये पीरियड एंडिंग है, मतलब सिर्फ 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्च का डेटा हमने कंपेयर किया। अब जून की डेटा की बात करेंगे तो 763.41 रेवेन्यू भी ठीक ठाक है एंड 3 करोड़ हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो हम 20 और 21 वाले डेटा पे नज़र डालेंगे तो हमको समझ में आता है कि एसेट्स बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बढ़े हैं, बोरिंग्स स्लाइटली बढ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा किया है कंपनी फाइनेंशियली। तो अगर हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे नज़र डालें तो आईपीओ का डेट है जो अक्टूबर 31 से स्टार्ट होगा, जो कि है मंडे, टू नवंबर 2, मतलब वेनसडे तक। अब अगर आप फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रहने वाला है। प्राइस जो उसका रहेगा, प्राइस ब्रांड, वो है 197 टू 207। नाउ देखिए
207 में अप्लाई करना बेटर होगा। वो कट ऑफ प्राइस है बट बहुत ही अच्छा प्राइस है। ये कंपनी ही कुछ बहुत ही ब्रिलियंट सी कंपनी है, तो डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब तो पक्का होगी। तो 207 पे ही आपको लगाना है और कोई अमाउंट में मत लगाइएगा। लॉट साइज़ की बात करें तो 72 शेयर्स होने वाले हैं। इशू साइज़ की बात की जाए तो 500 करोड़ का इशू साइज़ है इसमें, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़। मतलब जो ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स है वो अपने 100 करोड़ का जो शेयर्स है वो ये कर रहे हैं, आईपीओ में ला रहे हैं, और बाकी सारा फ्रेश इशू है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ ये बीएसई एनएसई दोनों में लिस्ट होने वाला है रिटेल कैटेगरी के लिए, नॉट मोर देन 10%। डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब तो ये पक्का होने वाला है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 10% के आसपास है, विच इज़ सैड बट रियलिटी यही है। तो चलिए नज़र डालते हैं आईपीओ के टाइम टेबल पे। ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर, अलॉटमेंट होगा 7 नवंबर को, रिफंड्स 9 नवंबर तक मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत डिले भी होता रहता है। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट में 10 नवंबर को होगा, लिस्टिंग इसका 11 नवंबर को है। तो चलिए एक बार आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करते हैं। अगर आप देखोगे रिटेल में 1 और मैक्सिमम आप 13 अप्लाई कर सकते हो। एक में 72 शेयर्स होंगे जो है 14,904, एंड 13 अगर आप करोगे तो 1,93,752। अब बहुत क्लियरली ये मैंने बता दिया कि ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो आप रिटेल में एक ही अप्लाई करिएगा। तो चलिए एक बार आईपीओ के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो प्री इशू शेयर होल्डिंग 98.20 था, एंड पोस्ट इशू 73.58% होने वाला है। अब चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, पी रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा देखोगे और पी रेशियो फिगर आउट करने की कोशिश करोगे तो वो अराउंड 30 के आता है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा कंपेयर करोगे तो पी रेशियो आता है 90। नाउ 30 है 2022 के हिसाब से, एंड 2023 के हिसाब से 90 है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ इसका रीज़न ये है कि कंपनी बोलता है कि हमारा जो मेन प्रॉफिट है, मेरा मेन रेवेन्यू जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आता है। आप 2023 का जो डेटा ले रहे हो वो सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है, एंड दैट इज द सोल रीजन वाई देयर इज अ हाइक, या फिर आप कह सकते हो रैपिड इंक्रीज इन द पी रेशियो ऑफ 90। तो इसीलिए वो बोलता है कि हमारा क्योंकि रेवेन्यू आता है सेकेंड हाफ में, तो अगर आप सेकेंड हाफ वाला डेटा लेते हो, जैसे कि हमने 2022 का डेटा लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ पी आया 30। तो ऐसे कंपनी बोलना चाहता है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें पी रेशियो का तो हमें समझ में आएगा कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो उसका सबसे पहला जो पीयर कंपैरिजन हो सकता है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। पी रेशियो है 27.34, डेटा पैटर्न्स का पी रेशियो है 70.72, पारस डिफेंस का 75.08, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का पी रेशियो है 37.01। अब कंपनी की ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी की ईपीएस है 6.23। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 58.41%। तो चलिए बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, क्या मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। वेल ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है, मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा। इनफैक्ट मैं अपने हर एक फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। नाउ रिमेंबर, जो भी डीमैट अकाउंट है वो लिंक्ड टू देयर पैन कार्ड है, इसीलिए क्योंकि अलग अलग पैन कार्ड है वो एक अलग अलग डीमैट अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 4 डीमैट अकाउंट हो तो आप चारों से अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर वो पैन कार्ड डिफरेंट है, डिफरेंट लिंक्ड है, देन ओनली यू कैन अप्लाई, दैट मेक्स मोर सेंस। वरना पैसे अटक जाएंगे, बाद में मिल तो जाएंगे मगर क्यों आपको वो सब झंझट लेना है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई विल अप्लाई फ्रॉम ऑल द फैमिली मेम्बर्स के जितने भी डीमैट अकाउंट है उन सब से अप्लाई करूँगा। बहुत ही अट्रैक्टिव आईपीओ, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं हर एक डे का जो भी जीएमपी है, जो भी गेन्स है, जो भी चीज़ें अपग्रेड है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या होने वाली है। तो मैंने लिंक इन द बायो डाल दिया है, सॉरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट्स इट, बाय बाय।